तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वाटर प्रूफिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो वाटर प्रूफिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ये सभी चीज़ें साफ़ करनी है। ये जो इसके लूज पार्ट दिख रहे हैं ना, ये जो अभी निकल गया इसमें, इसको अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ से जो साफ़ सफाई करने में पूरा निकल जाना चाहिए। वैसे बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए, ऐसा इस टाइप का हो जाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अच्छे तरीके से निकल जाएगा। जो भी इसके पास जो अभी आप पेंट मारोगे ना वाटर प्रूफिंग वाला, वो अच्छी तरीके से पकड़ लेगा और कपड़े की तरह नहीं निकलेगा। वरना फिर ये नहीं, क्योंकि जब इसको पेंट मारोगे तो ये बारिश में क्या ढीला हो जाता है, उसके बाद ये प्रॉपर बिल्कुल पेंट ये निकलने लगता है। कपड़े की तरह निकल जाएगा तो आपका पूरा वेस्ट जाएगा पैसा और आपको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें कि ये भी जो जितनी चीज़ें सब चीज़ें हैं, इसको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल साफ़ सफाई कर लेना आसान रहेगा। जैसे ये देखो ना, ये भी कपड़े वाला है, ये देखो ये से निकल गया। इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपका साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे इस टाइप का सा आपका हो गया, वो बिल्कुल चिकना होना चाहिए। चिकना होने के बाद जैसे आपको फ़ायदा क्या होता है ना, कि उसमें जो पेंट मारोगे उसकी क्वांटिटी भी कम लगेगी, आपका मटेरियल भी कम लगेगा और आपको पेंट करने में आसानी भी रहेगी। तो इसके लिए कोशिश करना है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर लेनी है। अब अगर दोस्तों, अगर आपका साफ़ सफाई अच्छे तरीके से हो गया, जो लूज पार्ट्स मैंने आपको दिखाए ये सभी अगर अच्छे तरीके से निकल गए हैं, तो आपको इसमें क्या है, 1 से 2 बार आपको कम से कम अच्छी तरीके से पानी से धुल लेना है। क्योंकि जैसे ये जो चीज़ है ना, ये सब ऐसे ये रेसे नहीं होने चाहिए, धागे नहीं होने चाहिए। और ये जो कंकड़ संकड़ दिख रहा है ना, ये सब भी साफ़ सफाई कर लेनी है। और ये जो चीज़ है इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने से क्या होता है, साफ़ सफाई बिल्कुल सही रहेगी तो आपको पेंट करने में भी आसानी रहेगी। जब आपने इसको धुल लिया अच्छे तरीके से, ये सब देखो ऐसा बिल्कुल क्लीन कर लेना है। ऐसा इस पोर्ट से ऐसा जैसे क्लीन कर लेना है। और इसको रगड़ रगड़ के वायर वायर आता है ना, वायर ब्रश से आपको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। और इसके पतले वाले लोहे के वाले ब्लेड आते हैं, उससे भी इन सब चीज़ों को निकाल लेना है और अच्छे तरीके से धुल देना है। अगर आपने अच्छी तरीके से धुल लिया है तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रैक सील लगाना है। क्रैक सील मतलब ये होता है जो भी दरारें फटी रहती है, जैसे आपके समझो इस टाइप की दरारें होती है ना, ऐसी वाली ये जो दरारें हैं, इनको भरने के लिए क्रैक सील आता है, जिसमें एक पाउडर फॉर्म में भी होता है, वो जो मार्केट में मिलता है, और पेस्ट फॉर्म में होता है, जैसे वो रेडीमेड होता है ऑलरेडी, बस आपको उसको आके लगाना होता है लाके। तो पेस्ट वाला लोग ज़्यादा बोलते हैं कि पेस्ट वाला ज़्यादा सही रहता है। उसमें अलग अलग ब्रांड्स भी आते हैं, जैसे डॉक्टर फिक्सिट आता है, बिरला ओपस आता है, एशियन पेंट आता है। आपको जो सही लगे अपने अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप लगा सकते हो। देखिए, मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन में आते हैं। तो वो क्रैक सील आपको इन सभी में, जो आपने जो साफ़ सफाई करी है ना अच्छे तरीके से, इन सभी ये जो गड्ढे दिख रहे हैं ना, इसमें अच्छे तरीके से आपको भर देना है। ये जो गड्ढे हैं इसमें अच्छे तरीके से सभी भर दोगे तो इसमें बिल्कुल इसका लेवल जो है ना, वो लेवल बहुत अच्छा, जैसे ये सब चीज़ें देखो ये, तो ये अच्छी तरीके से जब भर जाएगा तो इसका लेवल बिल्कुल बराबर हो जाएगा सभी का। ये देखो, ये भी होता है ना, ये इसमें क्या है कि जब इसको भरोगे नहीं तो जब पेंट मारोगे तो आधा इसमें रहेगा, पूरा इसका लेवल बराबर नहीं होगा, पानी यहाँ पे जाके इकट्ठा होता है। तो इसको आपको ये क्या करना है, इसको क्रैक सील से पूरा भर देना है। आपको जो समझ में आए, पाउडर वाला लेना है या फिर पेस्ट वाला लेना है, वो आप हार्डवेयर की दुकान पे पूछोगे तो आपको आप सारा डिफरेंस बताएंगे वैसे। लेकिन ज़्यादातर रिकमेंडेड रहता है कि आप पेस्ट वाला लगाओ। मैंने भी पेस्ट वाला ही लगाया था वैसे। तो पेस्ट वाला लगाओ तो जल्दी पकड़ लेता है वो, तो उसके हिसाब से वो लगाना ज़रूरी रहता है। तो जैसे आप इसको लगा लोगे अच्छे तरीके से, फिर इसको आप कम से कम 5 से 6 घंटे तक आपको उसको छोड़ देना है सूखने के लिए। मान लो अगर आपने रात में लगाया है तो रात में लगा सकते हो रात तो सुबह में आपको पेंटिंग करना है ऐसा, तो उसको 5 से 6 घंटे के लिए आपको पेस्ट उसको जो क्रैक सील उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही आपको पेंट करना है। क्रैक सील भरने के बाद जो भी आपने वाटर प्रूफिंग वाला पेंट लिया है, तो उसको अब आपको अप्लाई करना है। वाटर प्रूफिंग के बाद आप देखोगे वैसे वाटर प्रूफिंग में बहुत सारे ब्रांड आते हैं उसमें, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें डॉक्टर फिक्सिट भी आता है, एशियन पेंट्स भी आता है, बिरला ओपस का भी आता है वैसे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको समझ में आए, अगर आपने रिव्यू पढ़ा हो तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सा आपको लेना है वैसे। और ये ध्यान देना आप कि जब भी आप लगाओ तो उसका जो टेम्परेचर हो वो कम से कम 10 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आपका पकड़ अच्छी तरीके से रहेगा और जल्दी से वो आपका मटेरियल सूखेगा नहीं। जो मटेरियल सूखेगा नहीं तो आपका मटेरियल भी कम लगेगा वैसे, और आपको भी थोड़ा आसान है, क्योंकि धूप में आप लगाओगे तो नुकसान होता है, शरीर के लिए नुकसान करता है। तो दोस्तों, अगर आपका फिर क्रैक सील का पार्ट पूरा हो गया, आपने क्रैक सील में जो भी खड्डे थे क्रैक सील यूज़ करके आपने अपने छत को पूरा भर दिया है, तो अब हम बात करते हैं कि वाटर प्रूफिंग का क्या प्रोसेस होता है। वाटर प्रूफिंग में जो भी आपने पेंट आप लेकर आए हो, जैसे कि बिरला ऊपर, डॉक्टर फिक्सिट, एशियन पेंट, जो भी आप अपने रिसर्च के हिसाब से लाए हो,
अब उसको हम वाटर प्रूफिंग करने का प्रोसेस बात करते हैं। तो सबसे पहले वाटर प्रूफिंग में जो पहला कोट होता है, जो आप फर्स्ट टाइम पे जो आप मारोगे वाटर प्रूफिंग के लिए, उसमें जैसे आप 3 लीटर मान लो अगर आप पेंट ले रहे हो तो उसका 1 लीटर ही पानी आपको डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा भी मान लो डालते हो तो उसमें क्या उसका पकड़ कमज़ोर हो जाता है, फिर आपको भविष्य में दिक्कत देना स्टार्ट कर सकता है। तो कोशिश करें कि ये 3 लीटर पेंट में आपको 1 लीटर पानी डालना है, या फिर अगर आप 1 लीटर आपको पेंट वो करते हो तो उसमें 300 ml ही पानी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। फर्स्ट कोट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ही आपको वो पहला कोट इस हिसाब से आपको पेंट कर देना है। दोस्तों, आपको 6 से 7 घंटे सूखने के बाद जब आप दूसरा कोट मारोगे तो ये बात का ध्यान देना कि दूसरे कोट में आपको पानी नहीं मिलाना है। मुश्किल से जैसे कि आपने 1 लीटर मान लो आपका पेंट है तो उसमें पानी कोशिश करो आप थोड़ा ढीला करने के लिए 50 ml या फिर हल्का फुल्का पानी मिला देना है, लेकिन ना के बराबर पानी मिलाना है, जिससे क्या होता है उसकी पकड़ बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। तो दूसरे कोट से आपको पानी मिलाना ही नहीं है, क्योंकि दूसरे कोट से अगर आप पानी मिलाओगे ना तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले कोट में आपको पानी मिलाना था 30%, उसमें दूसरे कोट में बिल्कुल ही पानी नहीं मिलाना है, हल्का फुल्का ढीला करने के लिए मिला सकते तो उसके बाद मत लगा, आपको पानी नहीं मिलाना है। और दूसरे कोट को मैंने आपको बताया था, पहले कोट में आपको ऐसे मारना है, ठीक है, दूसरे कोट में आपको ऐसे मारना है। तो पहले कोट में आपको खड़े पे मारना है ऐसे, और दूसरे कोट में आपको ऐसे मारना है, बेड़े पे। हमारे यहाँ बेड़ा बोलते हैं, आपका जो भी बोलते हैं अपने हिसाब समझ लेना आप, उसमें ऐसे बेड़े पे मारना है। और दूसरे कोट में आपको पानी मिलाना ही नहीं है बिल्कुल भी, जिससे लेयर उसका थोड़ा मोटा हो जाए और उसकी पकड़ और मजबूत हो जाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। ज़्यादातर लोग 2 कोट में वैसे आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल हो जाता है वैसे पेंट, लेकिन अगर आपको लगता है कि तीसरा कोट भी मारने की ज़रूरत है तो तीसरा कोट फिर आपको क्या करना है कि उसमें भी दूसरे कोट से 6 से 7 घंटे का गैप देना होगा। दूसरा कोट अगर आपने मारा है तो उसे 6 से 7 घंटे बाद ही आपको तीसरा कोट मारना है। तो दूसरा कोट अगर आपने ऐसा मारा है ना तो तीसरा कोट फिर आपको ऐसे खड़े पे मारना है 6-7 घंटे बाद, फिर आपको तीसरा कोट ऐसे खड़े पे मारना है, जिससे जो भी उसकी गैप है, जो भी उसके होल्स है वो अच्छे तरीके से भर जाए। और कोशिश करना वाटर प्रूफिंग में सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी आपके होल्स है या फिर होल छेद दिख रहे हैं ना हल्के बारीकी वाले पे, उनको हल्के से ब्रश से ऐसे पीट देना है। पीट के ब्रश या रोलर जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो उसके साथ उसको पीट के हल्का हल्का कर बिल्कुल बारीकी से उसको अच्छे से भर देना है। जितना ज़्यादा होल्स भरे रहेंगे, उसमें मसाला भरा रहेगा ना पेंट, आपको उतनी भी लीकेज आने की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें रहता है। और तीसरा कोट आपको दूसरे कोट से तीसरे कोट के बीच में आपको 6 से 7 घंटे का गैप देना है। ये सब करने के बाद अच्छी तरीके से आप वाटर प्रूफिंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ कि पहला कोट ऐसे, दूसरा कोट ऐसे, और अगर तीसरा कोट मारना चाह रहे हो तो फिर भी आपको ऐसे खड़े पे मारना है, ठीक है। और हर कोट के बीच में आपको 6 से 7 घंटे का कम से कम आपको गैप देना है। पहले कोट में आपको 30% पानी मिलाना है। जैसे कि अगर 1 लीटर आपके पास पेंट है तो उसका 300 ml ही पानी मिलाना है, या फिर जैसे कि 3 लीटर पेंट है आपको तो 1 लीटर पानी मिलाना है। दूसरे कोट में आपको पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, या फिर 5% ही पानी मिलाना आप, जिससे कि उसका लेयर जो बिल्कुल मोटा रहे। और तीसरे कोट में भी आपको पानी नहीं मिलाना है, ठीक है, बिना पानी के ही आपको पेंट करना है। ये सब प्रोसेस पूरा कर अगर आप कर देते हो तो आपका वाटर प्रूफिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया है वाटर प्रूफिंग करने में वो आपकी हेल्प करेगी। और दोस्तों ऐसे ही ज़रूरी जानकारी के लिए मैं अपने चैनल पर ऐसे घरेलू जानकारियाँ लाता रहता हूँ जो हमारी आम जिंदगी में हेल्प करती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। तो अपनी राय अपने प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।